अक्टूबर नवंबर 2012 की तरफ मूव करें। दिस इज पेपर 1-1। इस वाले सवाल को हम completely सॉल्व करते हैं and let's see what happens in this particular part. So in the very first part कह रहा है the function f is defined by, ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है। सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से द कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का मतलब होता है वो आपसे मांग रहा है टर्निंग पॉइंट। क्या आप मुझे बताओ टर्निंग पॉइंट, कि इसके टर्निंग पॉइंट क्या है एंड ऑफ द ग्राफ y इक्वल्स टू एफ एक्स। सबसे पहले तो ये वाले पार्ट की बात हो रही है, तो जरा इसको हम आगे बढ़ाते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट। सो वी हैव एफ एक्स is equals to 4x square minus 24x plus 11। 4x square as it is हमने यहाँ पे लिखा। so first thing which we are going to do, ये वाली अप्रोच मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। देखो इसके अंदर दो या तीन सिनेरियोस कर सकते हो। यू कैन एक्सपेंड ऑल्सो एंड देन यू कैन कंपेयर इट, ये भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको उस तरह से भी कर सकते हो। सो लेट्स डू इट इन सम अदर वे। कंप्लीट स्क्वायर हमने बहुत कर लिया है, अब जरा थोड़ा कंपैरिजन की तरफ जाते हैं। तो अगर इस वाली पूरी चीज को मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो ये वाली चीज है हमारे पास ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xb, 2xb हो गया, और ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से हो गया प्लस सी। सो आई कैन सी राइट नाउ, मैं थोड़ा ये डिफरेंट अप्रोच यूज कर रहा हूँ, जरा इस चीज को देखना, क्योंकि मैं ना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली वाली अप्रोच मैंने बहुत यूज करा दी। ये वाली अप्रोच भी आप जरा यूज करके चेक कर लेते हैं कि इस तरह से कैसे होगा, ताकि आपको दोनों अप्रोच के बारे में पता हो। सो दिस गोइंग टू बिकम ए एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम 2 a p x प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी राइट नाउ। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, एंड जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 11। सो करेंटली हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू निकल आई, और a हमारे पास वो होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ अटैच्ड होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी a। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ -24, ये एग्जैक्टली आपके पास इसके इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देन अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को मैं यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ +11। तो ये पूरा के पूरा हमारे पास इस तरह से वर्कआउट करेगा। सो करेंटली द वैल्यू ऑफ ए विच आई नो इज 4। अब बी की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, -24 इज इक्वल टू -2ab। ए की वैल्यू मुझे पता है अब 4 है, तो इस तरह से अगर हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 24 डिवाइड बाई 8। बी की वैल्यू आपके पास आ गई अब 3। सो द वैल्यू ऑफ बी इज नाउ 3। सी की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, सी की वैल्यू के लिए कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर कराया, ए बी स्क्वायर प्लस सी, और ए की जगह के ऊपर आई एम गोइंग टू राइट 4 नाउ। बी की जगह के ऊपर हमने लिखा 3 स्क्वायर, सी की वैल्यू निकाली है 11। सो ये हो गया 4, और इस तरह से अगर हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ प्लस सी, 11 इज इक्वल टू 36 प्लस सी, 11 माइनस 36। सो द वैल्यू ऑफ सी राइट नाउ, ये जो हमारे पास वैल्यू बनेगी वो होगी -25। तो ये वाला सिनेरियो भी आप यूज कर सकते हो। अब जरा इसको लिख दो पूरी फॉर्म के अंदर। सो यू कैन राइट इन द फॉर्म, और आप इस तरह से लिख सकते हो। अब इसको एफ एक्स इज इक्वल टू ए की जगह पे वैल्यू x-3 होल स्क्वायर -25, या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। सो द वर्टेक्स के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है वो आ रहे हैं 3, -25। ये आपके पास इस तरह से करा रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। सही है, इस तरह से भी कर लेना। नेक्स्ट वाले पार्ट ने बोला क्या है कि स्ट्रेट द रेंज ऑफ जी। जी की आप मुझे रेंज बताओ कि जी रेंज क्या आ रही है। तो यार जी की रेंज के लिए मैंने बोला था कि आप सबसे पहले ना स्केच ड्रॉ कर लेना। स्केच ड्रॉ करोगे तो रेंज बनाने के लिए बहुत आसान हुई, आपको पता है। जरा इसका स्केच ड्रॉ करते हैं। सो स्केच ड्रॉ करने के बाद हमें सिनेरियो का थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से करना चाहिए। इसका जो वो है वाई इंटरसेप्ट है, दैट इज गोइंग टू बी 11 राइट नाउ। तो स्केच कुछ इस तरह से बन रहा है हमारे पास। ये हमारे पास रफली मैंने एक स्केच बना लिया इसका। सही है। सो दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स राइट नाउ। टर्निंग पॉइंट को मैंने मार्क किया। ये टर्निंग पॉइंट हमारे पास मार्क हो गए। दीज आर 3, -25, और ये आ गया हमारे पास 11। अब वो ये कह रहा है हमारे पास कि x इज लेसर एंड इक्वल टू 1। यार व्हेन इट कम्स टू लेसर एंड इक्वल टू 1, तो लेसर एंड इक्वल टू 1 का मतलब है कि पहले तो मैं यहाँ पे 1 पे वैल्यू निकालूंगा कि 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं यहाँ पे जो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी, मैंने यहाँ पे 1 पुट किया x की प्लेसमेंट के ऊपर। तो आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ, या हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है वो जरा मैं चेक कर लेता हूँ। सो दैट वैल्यू इज -9। कैसे किया मैंने,
मैं वापस से बता रहा हूँ, जो हमारे पास फंक्शन था, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके अंदर मैंने वन पुट किया। इन दिस इक्वेशन जो भी ओरिजिनल इक्वेशन थी 4, यहाँ पे मैंने वन पुट किया, 24 1 और प्लस 11, सो आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ -9। तो जब मैं वन प्लेस करता हूँ, सो वन के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है हमारे पास -9 की। तो -9 ऑन दैट ग्राफ इज समवेयर, यहाँ पे -9 आ रहा है, तो -9 हमारे पास समवेयर यहाँ पे आया। तो उसने बोला लेसर, जो आप अगर आप सवाल में पढ़ोगे ना, तो सवाल में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सवाल में अगर आप रीड करो तो सवाल में दे आर राइटिंग एक्स इज लेसर एंड इक्वल टू, इसका मतलब है कि यार इस वाले पोर्शन के बाद की बात कर रहा है। तो आई कैन सी राइट नाउ कि बिकॉज वो इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है, तो एज आई कैन सी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज गोइंग टू बी, जो आएगी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है, वो आपके पास आ रही है -9। तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन -9 इक्वल्स टू के बारे में ये बोलूंगा कि जो उसकी इनपुट वैल्यू थी विच वाज 1, क्या वो डोमेन का पार्ट है? यस, क्योंकि उधर लिखा हुआ है एक्स इज लेसर एंड इक्वल टू 1, 1 इज इंक्लूडेड, तो यहाँ पे इक्वल्स टू का भी साइन आ जाएगा। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू फिगर आउट द रेंज ऑफ दिस पार्ट। तो इसकी रेंज हमारे पास तरह से निकल आई। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए कह रहा है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर जी इनवर्स, वही सेम काम जो हम इतना करते हुए आ रहे हैं, वही एग्जैक्ट सेम काम हमें करना है वापस से भी, ताकि इसका हम इनवर्स निकाल सके। और उसके बाद इनवर्स के बाद अगेन वो वही सेम काम हमसे बार बार कराएगा कि इसका आप वो निकालो। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे यही किया कि यार वी आर गोइंग टू सेलेक्ट, वी हैव टू इक्वेशन, मैंने बताया था आप ओरिजिनल नहीं सेलेक्ट करोगे, आप कंटिन्यूस स्क्वायर वाली सेलेक्ट करोगे। सो आई हैव जी एक्स is equals to already arranged in this form 4x minus 3 का whole square minus 25. So gx is equals to y. So now it is going to be y equals to 4x minus 3 का whole square minus 25. ये हो जाएगा y plus 25 is equals to 4x minus 3 का whole square. So y plus 25 divided by 4, x minus 3 का whole square, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हमने कराया, तो ये हो गया x minus 3 is equals to y plus 25 डिवाइड बाय 4, वी हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, और हमारे पास 3 उस तरफ शिफ्ट हो गया, 3 उस तरफ शिफ्ट हुआ, सो ये हो गया पॉजिटिव और माइनस, वी हैव y plus 25 एंड डिवाइड बाय 4, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव यहाँ पे लिखेंगे हम लोग g इनवर्स ऑफ y, सो 3 प्लस माइनस वी हैव y plus 25 डिवाइड बाय 4, और जैसे ही हम यहाँ पे x लिखेंगे तो वी नीड टू थिंक वेदर विच साइन वी आर सपोज टू यूज राइट नाउ। अब उस साइन की बात करें, कौन सा साइन हम यूज करें, वेदर इट विल बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन। सो लेट्स सर्च फॉर द डोमेन। अब डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन की जैसे ही हमारे पास बात हो रही है, वो बात हमारे पास कर रहा है एक्स इज लेसर देन दैट, दैट मीन्स कि करंटली दे आर टॉकिंग अबाउट द लेसर पार्ट ऑफ दिस थिंग, इस वाले पार्ट से वो लेसर पार्ट की तरफ जा रहा है। तो जब लेसर वाले पार्ट की तरफ जा रहा है तो आई नीड टू कंटिन्यू विद अ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन की तरफ नहीं जा सकता मैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वाले पार्ट की तरफ जाऊंगा क्योंकि मैं लेसर वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। अब नाउ व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द डोमेन, क्या आप उसका डोमेन निकाल के दिखाओ, तो मैंने बताया था डोमेन के लिए कि यार जो भी चीज आपके पास रेंज ऑफ जी एक्स इज गोइंग टू बी द डोमेन ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स, तो करंटली रेंज आई है ग्रेटर एंड इक्वल टू 9, तो डोमेन हमारे पास हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -9। तो सेम वही चीजें हैं, कोई भी नहीं है, बस वही चीजें रिपीट हो रही है बार बार, तो इसी सेम वे के अंदर करना है। लेट्स डू द लास्ट वन। ये लास्ट हमारे पास ये आखिरी सवाल है, इसे हम कंप्लीट करते हैं, देन वील डू 2013। देखो सबसे पहले हमारे पास इस वाले पार्ट में ये बोला गया है कि आप बताओ कि दो ग्राफ आपको यहाँ पे बना के दिए मैं, और इन द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हाट दे आर आस्किंग राइट नाउ कि वो आपसे ये बोल रहे हैं कि यार हमारे पास यहाँ पे 11 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आप पी और क्यू निकालो। सो ऑब्वियसली आई कैन सी यार कि बोथ आर इंटरसेक्टिंग, सो दे नीड टू जस्ट फिगर आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, सही है, वो हमें सॉल्व कराना है। अब सबसे पहले दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है, सो आई मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट, दोनों के y को सब्जेक्ट बनाएंगे, and I'll be solving this like this. So we have 5 minus x is equals to 11 minus x square, सारी चीजों को उस तरफ शिफ्ट करो, 11 ये x square हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, so we have a positive 5 minus 11 is equals to 0, so x square minus x minus 6 is equals to 0, so we need to take out the factors of 6, ऐसे निकालो जिनको माइनस करूं तो हमारे पास वो बनना चाहिए, -1 बनना चाहिए। सो आई एम राइटिंग -3x प्लस 2x minus 6 is equals to 0, x common लिया, x minus 3 plus 2, then you have x minus 3 equals to 0, so you have x plus 2
you have x minus 3 is equals to 0. So the two numbers, एक हमारे पास -2 आई, एक हमारे पास क्या पॉजिटिव आई. सो हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू के साथ कंटिन्यू करना है, बिकॉज जो वहां पे बात हो रही है ना प्योर, क्योंकि वो पॉजिटिव की बात हो रही है, एज यू कैन सी इन द ग्राफ. सो करेंटली द वैल्यू ऑफ p इज गोइंग टू बी, p की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी. अब इस पे हमें निकालनी है कि यार q की वैल्यू क्या आ रही है. तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो. सो हमने लिया y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स. तो हमने यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करा है, तो y की वैल्यू आ गई 2. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ q राइट नाउ. तो q की वैल्यू हमारे पास अब आ गई 2. तो हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई, q की वैल्यू भी आ गई. ये दोनों पार्ट हमारे पास हो गए. दैट्स हाउ वी गॉट हाउ मेनी मार्क्स, 3 मार्क्स ऑन दिस पार्ट. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द 5 वाला पार्ट वाले मार्क्स के, वो कह रहा है दोनों के लिए आप हमें इनवर्स का एक्सप्रेशन निकालो फॉर दीज टू ग्राफ्स, और इसके साथ साथ आप उसको सिमिलर वे के अंदर निकालो, ताकि उनका डोमेन भी आपके पास प्रॉपर वे के अंदर कंप्लीट होना चाहिए. इस वे के अंदर हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. नाउ विल डू वन थिंग. सबसे पहले हमने यहाँ पे एक काम ये करना है कि यार देखो, हमें ओरिजिनल वाले ग्राफ का वो तो पता है, हमें डोमेन तो पता चल गया कि इसका डोमेन होगा 0 से लेकर x, और ये p की वैल्यू हमारे पास आई है 3. ये इस तरह से अगर हो जाएगा, और ये है हमारे पास x इज ग्रेटर देन 3. ये वाली कुछ चीजें हमारे पास आई है फॉर दिस पार्ट. सो बाय यूजिंग दीज ऑल पार्ट्स, सो वील ट्राई टू फिगर आउट कि यार कि हमारे पास रेंज क्या होगी. तो जरा रेंज की भी बात कर लेते हैं कि अगर हम देखते हैं 11 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 11 माइनस एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, तो 0 से लेकर 3 की बात कर रहा है वो. 0 से लेकर 3 का मतलब है कि वो ऑल द वे दे आर टॉकिंग अबाउट दिस होल पार्ट. ये उस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं. तो इस वाले पार्ट के थ्रू अगर मैं इस वाले पार्ट की रेंज निकालूं, मैं इस वाले ग्राफ की अगर मैं रेंज निकालूं, तो आई कैन इजीली सी कि यार इसकी रेंज हमारे पास क्या आ रही है. मैक्सिमम वैल्यू 11 है, मिनिमम 2 है. तो दोनों के साथ हमारे पास इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, तो उसका मतलब है कि उसके साथ भी रेंज के अंदर भी आएगा. सो ये उसकी रेंज हो जाएगी. फर्स्ट वाले पार्ट की रेंज आ गई 2 से लेकर ऑल द वे 11. सेकंड वाले पार्ट की रेंज के लिए उसने क्या बोला कि x इज ग्रेटर देन p. ग्रेटर देन p का मतलब है कि ये आगे वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो आगे वाले पार्ट के लिए ये वाला पार्ट है हमारे पास. सो आई कैन सी अ मिनिमम वैल्यू राइट नाउ. और हमारे पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है. बाकी सारी वैल्यू से नीचे की तरफ जा रही है. तो इस वाले पार्ट की जो रेंज बन जाएगी, वो हमारे पास रेंज बनेगी एफ एक्स इज लेसर देन 2. ये मैंने इसलिए निकाली ताकि जब मैं उसका इनवर्स का एक्सप्रेशन निकालूं, तो ऑब्वियसली ये जो रेंज है वो इनवर्स में डोमेन बन जाएगी. तो लेट्स डू द वर्किंग फॉर द इनवर्स पार्ट. सो हमने वही लिखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई. सो 11 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास y के इक्वल हो गया. y माइनस 11 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर. हमने दोनों तरफ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कराया, तो ये हो गया हमारे पास 11 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वील डू स्क्वायर रूट ऑन ईच साइड. तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस वाई. इस तरफ वाली बात कर रहा है वो, 11 माइनस वाई की बात हो गई, सही है. एंड ऑब्वियसली करंटली उसका वो बता रहा है हमारे पास पॉजिटिव वाले पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको. सो वी हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइन. देन मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे वाले पार्ट की बात करें, तो आगे वाले पार्ट के अंदर आई एम गोइंग टू राइट, हमने यहाँ पे लिखना है एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 11 माइनस वाई. एंड देन आई एम गोइंग टू राइट x, और ये हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस एक्स. सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे इसकी क्या बोलते हैं, ऑलरेडी हमें डोमेन पता है कि डोमेन है हमारे पास 0 से लेकर 3 ऑब्वियसली. सो वी आर ट्राइंग कि हमारे पास पॉजिटिव वाली साइड पर है. तो पॉजिटिव वाली साइड के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव का ही साइन आएगा. सो ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट एनी साइन, इसका मतलब है आपने पॉजिटिव का ही साइन लिखा हुआ है. तो ये पहला वाला पार्ट आ गया. और पहले वाले पार्ट के लिए मैं इसके सामने इसका डोमेन लिखूंगा, और हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज थी वो अब इनवर्स के लिए डोमेन बन जाएगी. तो ये हमारे पास इसका डोमेन सामने आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे डोमेन भी इसका साथ साथ में लिख रहा हूँ कि 2 इज लेसर एंड इक्वल टू, ये हमारे पास इस तरह से अगर इसका डोमेन लिखा हुआ आ जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर पार्ट, सो fx इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स. इस वाले पार्ट की तरफ बात करते हैं. इसको मैं ग्रीन कलर से कर लेता हूँ ताकि दोनों के दरमियान थोड़ा सा वो रह जाए. सो वी हैव fx इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स. हमने fx इज इक्वल्स टू y लिखा, यहाँ पे लिखा 5 माइनस एक्स, और हमने यहाँ पे x को उस तरफ शिफ्ट कराया. सो वी हैव 5 माइनस वाई. एंड देन अगेन वील डू द सेम स्टेप. सो वी हैव f इनवर्स y 5 माइनस वाई. सो f इनवर्स, और वी हैव 5, एक बार थोड़ा वापस कर लेता हूँ, एफ
इनवर्स x इज इक्वल्स टू 5 माइनस x। ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ गया। और इसके लिए वही हमारे पास, अगर इसका डोमेन लिग्नल फंक्शन की रेंज लिखूंगा, सो विच वाज लेसर देन 2, सो आई विल राइट x इज लेस देन 2। सो कंबाइन करने के बाद इन दोनों फंक्शन को अगर मैं कंबाइन करूं, तो इनको कंबाइन अगर मैं आंसर इनका लिखूं, तो इनका आंसर हमारे पास होगा f इनवर्स x। दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू राइट द मेन फंक्शन। ये मैं इस तरह से लिखूंगा, स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स, इसके सामने इसका डोमेन फॉर 2 ऑल द वे ये 11 तक, और 5 माइनस एक्स, और इसके सामने इसका डोमेन फॉर एक्सेस लेस देन 2। सो दीज वर ऑल द पास्ट पेपर्स ऑफ 2012। ये हमारे 2012 के सारे पास्ट पेपर्स कंप्लीट हो गए।